उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे काकोरी के गोला कुआं के पास लखनऊ हरदोई मार्ग पर गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक यात्री घायल हो गए। कई लोग बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और तुरंत राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बस पलट गई और लोग घायल हुए। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे हादसों की वजहें क्या होती हैं? क्यों बार बार सड़क हादसे होते हैं और क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? आइए इस हादसे की वजहों पर डालते हैं एक नजर। घटनास्थल पर उस वक्त सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसके साथ ही पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था। अब जरा सोचिए, जब सड़क पर काम चल रहा हो और ऊपर से पानी डाला जाए तो सतह फिसलन भरी हो जाती है। तेज रफ्तार वाहन, खासकर भारी बसें ऐसे हालात में आसानी से नियंत्रण खो सकती हैं। यही इस हादसे की मुख्य वजह भी मानी जा रही है। सड़क हादसों की सबसे बड़ी कॉमन वजह है तेज रफ्तार। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस बहुत तेज गति में थी। जब सड़क पर अचानक मोड़ या फिसलन आती है तो ड्राइवर चाहे जितना कुशल क्यों ना हो, वाहन को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। तेज रफ्तार में एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। निर्माण कार्य होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे? अगर सड़क पर काम चल रहा था तो ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? यानी सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही ने भी इस हादसे को बड़ा बना दिया। भारत में अक्सर देखा जाता है कि रोडवेज की बसें पुरानी हो चुकी होती हैं, उनके ब्रेक, टायर और स्टीयरिंग की नियमित मेंटेनेंस नहीं होता। हादसे के वक्त बस की तकनीकी स्थिति कैसी थी, ये जांच का विषय है। लेकिन ये सच है कि खराब हालत वाली गाड़ियां दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ा देती हैं। हादसे का असर सिर्फ एक परिवार की नहीं, कई घर उजड़ हर मौत के पीछे एक कहानी होती है। यह हादसा सिर्फ 5 जाने तक सीमित नहीं थी। उन 5 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जिन 10 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है, उनके घरों में भी बेचैनी और तनाव का माहौल है। यानी ये हादसा केवल एक स्थान पर हुआ, लेकिन असर पूरे समाज पर पड़ा। इस हादसे से हमें कई सबक लेने होंगे, जैसे कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य हो, स्पष्ट चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट और बैरिकेड्स लगाए जाएं। बस और अन्य सार्वजनिक वाहनों की फिटनेस जांच नियमित रूप से हो। जिन बसों की हालत खराब है उन्हें सड़क पर उतरने ही ना दिया जाए। ड्राइवरों को स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा। बस चालकों के लिए समय समय पर ट्रेनिंग जरूरी हो। पानी छिड़काव और सड़क निर्माण कार्य की टाइमिंग सही हो। पीक आवर्स या जब हाई ट्रैफिक हो उस वक्त ऐसे काम रोक दिए जाए। बड़ा सवाल, क्या हादसे टल सकते हैं? हाँ, हादसों को पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है अगर सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन हो। ड्राइवर